सिमिलरली वहां पे सब्स्टिट्यूट होएगा दिस, ठीक है। And generally these are going to undergo addition reactions. Now they are electrophilic in nature. Now what do you mean by electrophilic reactions? Electrophilic reactions. इलेक्ट्रॉन लगे No, that is electrophile. What is electrophilic reaction? एक पॉजिटिव वन आता है इलेक्ट्रोफाइल और वो पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है। किसने बोला ये? तेजस। तेजस घाटगे। यस, वेरी गुड। Electrophile. Electrophile is a positive element. Now element बोलना गलत होगा बेटा. It is a positive species. Species is the right word. So this electrophile is a positive species. Electrophile, electron loving, ठीक है? Electron loving ऐसी कोई एक species आएगी. It may be a ion, it may be a group of atoms, ठीक है? It can be anything. So it's going to come and it's going to break this pi bond. अब ये pi bond क्या है बेटा? It is nothing but sharing of electrons. pi bond टूटेगा तो electrons available हो जाएगा bond बनाने के लिए, right? और ये इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल है, जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है फॉर बॉन्डिंग, उसको कौन अटैच करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेगा। तो ये जो अल्कीन्स है ना बेटा, दीज अल्कीन्स दे जनरली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आई होप दिस इज क्लियर व्हाट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यस यस, गुड। अतः देखो, these are the reactions which you are going to study in alkene. ये देखो, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। बेटा डाइहाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? H2 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 सिंपल। उसको नॉर्मली हाइड्रोजन भी बोलते हैं, बट केमिस्ट्री में इट इज हाइड्रोजन इज एटम एंड डाइहाइड्रोजन इज द मॉलिक्यूल। अच्छा, एडिशन ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन्स बोले तो क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें से हम देखेंगे कि व्हाट आर द स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द एडिशन ऑफ दीज हैलोजन्स। सम हैलोजन्स कैन बी एडेड नॉर्मली, सम आर रिक्वायर्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। अब यहाँ पे जब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आएगा, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल? जब डबल बॉन्ड के आजू बाजू में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर गोइंग टू बी अनइवन, मतलब डबल बॉन्ड सपोज फर्स्ट कार्बन एटम पे, और फर्स्ट कार्बन एटम के बाजू इस साइड पे दो कार्बन एटम है और इस साइड पे एक कार्बन एटम है, तो दैट वे। मैंने सेट-जेफ रूल आपको बताया था। यस 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 उसी के लाइंस पे आज हम लोग एक और रूल्स पढ़ेंगे, मार्कोनिकॉफ्स रूल। पढ़ा है पहले कभी मार्कोनिकॉफ्स रूल? नहीं नहीं, नो नो ठीक, कोई बात। अच्छा, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। ये जो पहला दो दिख रहा है ना, हाइड्रोजन और हैलोजन, उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? हैलोजन एसिड। HCl, HBr, HI, HF, ठीक है? दोज आर हैलोजन एसिड्स। सिंपल। हैलोजन एसिड्स को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, हाइड्रोजन हैलाइड, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड बेटा? Oh my god, you guys do not know what is sulfuric acid. Nobody knows? H2SO4. Am I connected? यस तो जब भी मैंने पूछा सल्फ्यूरिक एसिड, तुम लोगों ने किसने बताया नहीं? सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 ना? Guys, are you listening to sulfuric acid पहली बार जिंदगी में? नो Then why don't you know what is sulfuric acid? It is one of the most famous acid. H2SO4, HCl, HNO3. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का SOH प्लस SO3 माइनस, एडिशन ऑफ वाटर H2O, एडिशन ऑफ वाटर। ए बेटा,
एनी गेसेस? अगर मैं अल्कीन में वाटर ऐड करूंगा तो क्या होगा? एनी गेसेस? हाइड्रेशन। दैट इज द प्रोसेस. मैं पूछ रहा हूँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एनी आइडिया? Guys, can you hear when I choose something? अच्छा, water में से जब Alcohol. very good, very good. Water will break into what बेटा? H and OH, right? HNOH, yes. अच्छा, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या ऐड होगा? HNOH. और अगर अल्कीन में H और OH ऐड होगा तो क्या बन जाएगा बेटा? इथेनॉल। अरे अल्कीन बोला मैंने, अल्कीनॉल। इथेन नहीं बोला. Alcohol. अल्कीन. अल्कीन। ठीक है, सिंपल अल्कोहल बन जाएगा. हाँ, यस। ठीक है. अभी तुमको याद है हमने लास्ट क्लास में किया था, अल्कोहल से अल्कीन बनाया था. Yes. वो कैसे किया Yes. था हमने? डिहाइड्रेशन से H एंड OH निकाल करके किया था, राइट. यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली उसका उल्टा कर रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं? वाटर ऐड कर रहे हैं, हाइड्रेशन कर रहे हैं. यस, ठीक है. यस। अच्छा, Yes. ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन म्हणजे काय? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एडिशन ऑफ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस. ओजोन पता है? Yes. व्हाट इज O3. O3? O3 कहाँ पे होता है बेटा? एटमॉस्फेयर। ऊपर एटमॉस्फेयर के ऊपर. ऊपर किधर बेटा? थर्ड फ्लोर. प्रोटेक्टिव लेयर टू अर्थ। प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द अर्थ. किस कौन से स्फीयर्स के बीच में रहता है ये? यूवी रेस फ्रॉम सन। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा. ये कौन से लेयर में रहता है? स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर? स्ट्रेटोस्फीयर पे रहता है शायद से। तुम कुछ भी बोलो बेटा, बिकॉज मुझे भी याद नहीं है, तो मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था. ओके, सो ये ओजोन वहां होता है. अच्छा, विच प्लांट हेल्प्स अस टू क्रिएट ओजोन? which is the which is the only plant which helps us to create ozone? Only plant. See all तुलसी the सर. excellent. Who said this? ये किसने बोला? साहिल. साहिल. वेरी गुड बेटा. ये तुमने पढ़ा है कहीं पे? नहीं सर, वो मतलब डिस्कस कर रहे थे तभी पता चला था घर में भाई के साथ. Wow man, wow, awesome. Who's your brother? Is my student क्या? नो सर. नहीं, okay. Because ये बहुत कम लोगों को पता है कि तुलसी plant is the only plant which helps in the production of ozone. Rest any plant, कोई भी plant सिर्फ ऑक्सीजन बनाता है. तुलसी helps in the production of ozone, which is very good. So आप इसको mythology बोलो, आप इसको वेद पुराण बोलो, कुछ भी बोलो, but it has existence in our life since way long. तो जिसको हम लोग बोलते हैं ना पुरानी प्रथा and तुलसी की पूजा एंड ऑल, इट इज डन फॉर अ पर्पस. नाउ साइंटिफिकली अगर आप देखा जाएगा तो तुलसी ओजोन देता है, व्हिच इज हेल्पफुल फॉर अस इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज. व्हाट इज दिस अल्ट्रावायलेट रे? दिस अल्ट्रावायलेट रे इज नथिंग बट द इविल, क्या बोलते हैं, रेज, इविल UV ray. एनिमीज. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बुरी नजर एंड बुरी बलाओं से दूर रखना. ऑब्वियसली उससे कैंसर होता है, उससे दूर रखेगा, इसलिए हम लोग पूजा करते हैं. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड. ओके, दिस इज नॉट अ धर्म वाला क्लास, दिस इज अ science ka class. I'm just relating two things. Then last one is polymerization, right? Polymerization, you guys know. Anybody knows what's polymerization? No one knows? Formation of polymers. Excellent. What are polymers, Tejas? Tejas is on fire today. सर कार्बन और हाइड्रोजन से जो बनता है. Okay. सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन या फिर दूसरे भी इन्वॉल्व रहते हैं? मेजर इज कार्बन हाइड्रोकार्बन. यस, आई एग्री. अच्छा, आप लोगों के घर में पिशवी रहता है? पिशवी. हाँ सर, पॉलीमर है. हाँ, उसको जनरली क्या बोलते हैं? Polythene. उसको Polythene. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, राइट. दिस इज अ जनरल टर्म व्हिच इज यूज्ड इन एवरी हाउसहोल्ड कि भाई पॉलीथीन देना. तो हम लोग इनडायरेक्टली एक केमिकल नेम ले रहे हैं, पॉलीईथीन. पॉलीईथीन कंबाइंड इज पॉलीथीन. ठीक है बेटा. वो जो पॉलीथीन के बैग रहता है, जो थैली रहता है ना, दैट इज नथिंग बट अ पॉलीमर. Okay बेटा. The rubber which you are using, the foam, the so many things. हम लोग के पॉलीमर करके एक सेपरेट चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में. आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर. पॉलीमर आपने पहना हुआ है, फाइबर्स होते हैं, नायलॉन होता है, डैक्रोन होता है, देन बेकलाइट होता है, टेफ्लॉन होता है, कितने सारे पॉलीमर्स हम सब पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में बेटा. ठीक है, नहीं पढ़ना है बेटा तुमको?
Yes. हाँ Yes. ठीक है. सुबह सुबह से किसी ने पीट के बिठा रखा है क्या तुम लोग को? बाकी डे में बड़े एनर्जेटिक रहते हो. यस, ऐसा चाय वाय पी के बैठो यार. Let us start with addition of dihydrogen to alkene. सिंपल है. इसमें कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट कौन सा है? आइदर निकल और पैलेडियम और प्लैटिनम. ठीक है, एकदम फाइनली डिवाइडेड रहेगा. सिंपल एडिशन रिएक्शन रहेगा बेटा. एंड दीज रिएक्शंस आर ऑलवेज सिस एडिशन रिएक्शंस. व्हाट डू आई मीन बाय सिस एडिशन रिएक्शंस? On the same side. वेरी गुड. अब जब मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं बेटा, इज देयर अ पॉसिबिलिटी फॉर अ ट्रांस? No. व्हाई? बिकॉज मैं इसको उल्टा देखूं, सीधा देखूं, टेढ़ा देखूं, सब जगह क्या लगेला है? हाइड्रोजन ही लगेला है. Hydrogen. ठीक है Yes. बेटा. तो ऊपर 2 हाइड्रोजन, नीचे 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर 2 नीचे, मैं किसी भी वे में बोलूं, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट्स गोइंग टू बी अ सिस कॉन्फ़िगरेशन ओनली बिकॉज़ वी आर एडिंग द सेम मॉलिक्यूल. सिंपल एज दैट. ये ट्रांस कब होता है? जब अलग-अलग मॉलिक्यूल जाते होते हैं. ठीक है बेटा. जैसे अल्कोहल वगैरह में H एक ऊपर एक OH नीचे. समझ रहे हो? Yes. Yes. अच्छा, तो दिस इज द जनरल रिएक्शन फॉर एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन टू अ अल्कीन. बेटा अल्कीन में हमने डाइहाइड्रोजन ऐड किया तो हमको क्या मिला? Alkane. Alkane. वेरी गुड. करस्पॉन्डिंग अल्केन. इथीन से क्या मिलेगा मुझे? Ethane. Ethane. प्रोपीन से क्या मिलेगा मेरे को? Propane. 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 और कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? Nickel. निकल, पैलेडियम एंड Palladium. प्लैटिनम. एंड दैट Platinum. फाइनली डिवाइडेड. फाइनली डिवाइडेड मतलब छोटे छोटे टुकड़े में पाउडरिश फॉर्म में करके यूज किया हुआ. ठीक है. Yes. ये लिख लिया बेटा? Yes. एक इधर. Yes. इथीन का एग्जांपल देखो, मुझे मिला इथेन. प्रोपीन में ऐड करेगा तो क्या मिलेगा बेटा मेरे को? प्रोपेन. एग्जांपल्स लिख लो वरना बाद में आप लोग को याद नहीं रहता है. Done? No. Oh. Done? Yes. Okay. अतः एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्कीन. देखो, this is going to form vicinal dihaloalkene. Dihaloalkene, alkane, sorry. बॉस, ये वही है जो हमने मेकिंग में देखा था ना, विसिनल डाइहैलाइड्स. Yes. बस उसको अलग नाम दिया है पे विसिनल डाइहैलोअल्कीन. कॉमन नेम है उसका. क्या होगा? जो X है अपना, it's going to add across the double bond and I'll get a vicinal. Vicinal मतलब vicinal nearby, exact nearby, neighbors. ठीक है, vicinal. With iodine, alkenes will not react at normal conditions. For chlorine and bromine, they are mixed together with
इनर्ट सॉल्वेंट बोले तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ इनर्ट सॉल्वेंट। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अल्कीन को रिएक्ट करने के लिए we'll have to mix them in an inert solvent मतलब CCl4 will not participate in the reaction, okay, it's going to just provide the base for the reaction, so they are added to this क्या बोलते तो भी inert solvent to get this product। ये देखो अभी the final product is 1,2-dibromethane जो आपको सामने दिख रहा है, डबल बॉन्ड टूटेगा और ब्रोमीन ऐड होगा, ठीक है। अभी बिफोर दिस 1,2-dibromethane इज फॉर्म्ड, इसके बनने से पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अब दो ब्रोमीन एटम्स है, ठीक है, दो ब्रोमीन एटम्स है, उनका बॉन्ड टूटा तो दिस वन ब्रोमीन एटम इज मूविंग टुवर्ड्स my ethene molecule. When it's moving towards the ethene molecule and the double bond breaks, this bromine atom, it has got good amount of lone pairs on it, ठीक है, because वो halogen है, तो halogen में last cell में 7 electrons होते हैं, right? Yes. 7 electrons में से कितने lone pair बना सकते हो बेटा आप? 3। पक्का? 4. ओ भाई 4 lone pair मतलब 8 electrons हो गए, 3 was right। सर 3 लोन पेयर और एक ऐसे रहेगा बॉन्ड। एग्जैक्टली हाँ, तो आई नो यू आर राइट। तो 3 लोन पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो इसमें से एक लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और दूसरा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इसको बोल सकते हो। नाउ दिस इज वेरी अनस्टेबल, तो ये तुरंत टूट जाता है और एक ब्रोमीन दूसरे एक कार्बन के अटैच रहेगा, फिर दूसरा ब्रोमीन आकर के दूसरे कार्बन को अटैच हो जाती है, ठीक है, दिस वे। समझा तुम लोग एक कौन सा गया गाइस? आई एम वेरी श्योर अगर मैंने कैमरा चालू करने के लिए बोला ना आधे लोग सोते रहेंगे, कुछ लोग तो चद्दर में घुस करके बेड पे ऐसे लेटे होंगे। सो गाइस यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कि क्या हो रहा है? Yes. ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा, दिस ब्रोमीन इज गोइंग टू कम एंड फॉर्म अ साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, मतलब वन ब्रोमीन इज गोइंग टू अटैच टू बोथ द कार्बन एटम्स। नाउ दैट इज अनस्टेबल, तो क्या होगा फिर? दैट इज गोइंग टू ब्रेक, द सेकंड ब्रोमियम एटम इज गोइंग टू कम एंड इज गोइंग टू अटैच, ठीक है। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, द इंपॉर्टेंट इज द प्रोडक्ट। यू हैव अंडरस्टूड प्रोडक्ट कैसे बनेगा? सिंपल। Yes. Yes. अच्छा, अब ये याद रखना, ठीक है, when bromine is in carbon tetrachloride solution, carbon tetrachloride and bromine, this is having a brownish color, ठीक है, reddish brown color। ना भी जब हम लोग इथीन को ऐड करेंगे और 1,2-dibromethane बन जाएगा, तब वो रेडिश ब्राउन कलर भी फेड अवे हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा, बिकॉज नया कंपाउंड फॉर्म हो गया ना, ब्रोमीन कंज्यूम हो गया, ब्रोमीन इज ब्राउन बट 1,2-dibromethane is not brown, that's why। So we use this as a test to detect bromine। बेटा तुम लोग का क्वालिटेटिव एनालिसिस करके चैप्टर है हुआ है? No. Okay, ठीक है, नो, ओके फाइन। तो कॉलेज में या फिर कभी भी ऐसा सुना है एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कि we'll be doing experiments and all? Yes. अच्छा, तो हुआ है ऐसा एक भी एक्सपेरिमेंट अभी तक? No. अच्छा, ठीक है, okay, fine। Now guys, you know what's going to happen in 11th standard is, which should have happened long time back, there are going to be different ions which you need to detect। A salt will be, अगर आप प्रैक्टिकल लैब में जाते तो आपको ना टाइट्रेशन करवाते, आपको सॉल्ट्स देते, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई आपको ना एक सॉल्ट दिया है, इस सॉल्ट में कौन सा आयन प्रेजेंट हो सकता है वो आपको गैस करना है, ठीक है, नॉट गैस करना, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना है। तो पहला तो आप लोग सॉल्ट को देख करके देखेंगे कि भाई इसके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट होगा।
तो जनरली सारे सॉल्ट्स, मोस्टली सारे सॉल्ट्स व्हाइट होते हैं, बट देयर आर ब्लू आल्सो, देयर आर ग्रीनिश आल्सो, राइट? तो ब्लू रहेगा तो इट इज कॉपर सल्फेट, मोस्टली कॉपर का कलर ब्लू होता है, तो वो एक गैस हो जाता है। पर व्हाइट तो बहुत सारा सॉल्ट आता है, AgCl, वो अगड़म दगड़म, काफी सारे सॉल्ट्स व्हाइट होते हैं। तो उनके ना अलग अलग हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। मतलब उन सॉल्ट्स को बर्न करते हैं, उन सॉल्ट्स को दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अब पता कैसे करेगा, अब पता कैसे चलेगा? अब देखो, दिस इज ऑन दैट लाइंस। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर ना ब्रोमीन मिक्स्ड है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई इसके अंदर ब्रोमीन मिक्स्ड है? मैंने क्या किया, मैंने उसके अंदर ना इथीन गैस पास किया। इथीन गैस पास किया तो कार्बन, ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रेडिश ब्राउन। जैसे मैंने इथीन पास किया, सारा ब्रोमीन कंज्यूम हो गया और मुझे 1,2 डाइब्रोमो इथेन मिल गया, ठीक है? जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ब्रोमीन था और अब ब्रोमीन कंज्यूम हो गया है। सो दिस कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट। ओके, Yes. आता एडिशन ऑफ हॅलोजन एसिड्स बघूया। गैसेस हॅलोजन एसिड ऐड होकर के क्या बनेगा? Alcohol. सब जगह दारू, अल्काइल इधर भी हैलाइड, अल्कोहल, उधर भी अल्काइल अल्कोहल। हैलाइड, अरे बेटा, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड बनेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? एक हाइड्रोजन ऐड होगा और एक हैलोजन ग्रुप ऐड होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड हो जाएगा अपना, ठीक है? अल्काइल हैलाइड क्या है वो सबको पता ही है, हमने काफी बार कर लिया अभी तक। Yes. Yes. ये देखो इस तरीके से, ठीक है? अल्कीन विल रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड। Now this is the order of reactivity, beta. What do I say? What do I mean by order of reactivity? Order of reactivity मतलब hydrogen iodide is going to react more quickly as compared to hydrogen bromide, as compared to hydrogen chloride. That is what I mean over here. I hope you guys are noting this down, huh? भाई लोग लिख रहे हो ना? Yes. 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 अच्छा, सर लिखने का था। ऑब्वियसली मैंने बोला था ना लिखने का। नहीं, wait करो मेरे को sir. लिखने का है। अब ये जो सिमेट्रिकल अल्कीन है ना बेटा, इट फॉर्म्स ओनली वन प्रोडक्ट। ये देखो, लिख ले बेटा, जल्दी लिख ले। Done. सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या होता है बेटा? तेजस, यस सर। सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या होता है? सर बीच से, मतलब अगर बीच से एक्सिस बनाया तो ऊपर और नीचे में दोनों में सिमेट्री रहेगा। सिमेट्री रहेगा, ओके। ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि डबल बॉन्ड के आजू बाजू में सेम ग्रुप्स है। यस सर। ये देख बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इथीन में, यस। उसके बाजू में कौन सा ग्रुप है? एक CH2, उसके दूसरे बाजू में कौन सा ग्रुप है? CH2। तो दोनों बाजू में सेम ग्रुप है, इसको मैं सिमेट्रिकल बोल सकता हूँ। यस। करेक्ट। And everybody understood the meaning of symmetrical alkene? Yes. Yes. So this symmetrical alkene is going to give me one. ये देखो, 2-ब्यूटीन क्या देगा? 2-ब्रोमोब्यूटीन। बेटा 2-ब्यूटीन इज सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल? केदार, Yes. 2-ब्यूटीन आपको जो सामने दिख रहा है 2-ब्यूटीन, this alkene is a symmetrical alkene or a asymmetrical alkene?
asymmetrical. क्यों बेटा केदार? आपके सामने स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है, 2 ब्यूटीन का, आप Yes. उसको असिमेट्रिकल बोल रहे हो। आप उसको किस, अभी हम लोग अभी जस्ट 2 सेकंड पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज सिमेट्रिकल, व्हाट इज असिमेट्रिकल। सर ये देखो CH2 मतलब CBRH नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, फॉरगेट दैट, वो नहीं, 2 ब्रोमोब्यूटेन नहीं, 2 ब्यूटीन पे देखो बस। 2 ब्यूटीन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है तुमको बच्चे? यस। हाँ, डबल बॉन्ड का लेफ्ट और राइट साइड पे देखो। CH3 CH3 सिमेट्रिकल है। क्या है बेटा? सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल yes. असिमेट्रिकल ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम लोग डबल बॉन्ड को देखेंगे और उसके लेफ्ट और राइट पे देखेंगे, सेम ग्रुप से है मतलब सिमेट्रिकल, अगर एक भी डिफरेंस है तो वो असिमेट्रिकल अल्कीन है। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes. Yes, sir. Good. What did I just say? Symmetrical alkenes are going to give you one single product. जैसे ethene ने मुझे ब्रोमोइथेन दिया, वैसे 2 ब्यूटीन ने मुझे 2 ब्रोमोब्यूटेन दिया. This is not going to give me a mixture of products. देखो अभी unsymmetrical alkene. Why am I calling this as an unsymmetrical alkene, निकिता? निकिता आप हो क्लास में बेटा? Yes. हाँ बेटा. Why am I calling this as unsymmetrical alkene? क्योंकि एक साइड में 2 हाइड्रोजन है और एक साइड में H और एक अल्काइल ग्रुप है। एक्सेलेंट, वेरी गुड बेटा, ठीक है। जब भी मुझे सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल में डिफरेंस देखना है, मुझे डबल बॉन्ड की तरफ देखना है, डबल बॉन्ड के दोनों बाजू में देखने हैं। अगर सेम ग्रुप्स है तो सिमेट्रिकल, अगर एक भी डिफरेंस है तो वो क्या हो जाएगी? अनसिमेट्रिकल हो जाएगी। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सिमेट्रिकल अल्कीन में अगर मैं हैलोजन एसिड HX अगर ऐड करेगा तो मुझे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, मुझे ग्रुप मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा। नाउ लेट अस सी what's going to happen when I'm going to react with a halogen acid with an unsymmetrical alkene. There was a general reaction. Now just look at this. This is a unsymmetrical alkene. डबल बॉन्ड के आजू बाजू में देखो सेम ग्रुप्स अटैच नहीं है, तो मैंने हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसमें ऐड किया है। Now see, I'll get 2 types of products. Why will I get 2 types of product beta? Because the possibility of hydrogen addition can be on either side. तो मुझे 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा और मुझे 1 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा। Yes. Am I clear to everyone? Yes. Yes. अच्छा, 2 bromopropane is major and 1 bromopropane, sorry, 2 bromopropane is major and 1 bromopropane is minor. ए बेटा what do I mean by major and minor? मतलब 80% वो मिलेगा, 20% ये मिलेगा। यस। ठीक है, Yes. ऐसा। जनरल रिएक्शन देखा ना पीछे का। एक मिनट बेटा, ये देखो, this is the general reaction. सर हम्म, ये सिर्फ डबल बॉन्ड में होगा? हाँ बेटा, हम लोग अल्कीन्स की बात कर रहे हैं ना। हाँ। जस्ट हो गया। यस। देख लिया नो। बेटा, प्लीज हाँ एग्जाम्पल्स वगैरह लिखते जाओ बेटा। आपको लगता है कि हाँ ये मैं देख के याद कर लूंगा, पर ऐसा नहीं होता। जितनी बार आप खुद के हाथ से बनाओगे ना, उतना जल्दी आप इसको याद रख पाओगे। मैथ्स के जैसा है बिल्कुल ये अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हो गया गाइस लिख के? No, no. नो। शुभम, शुभम नहीं है क्या आज के लेक्चर में? अरे दूसरे तो हैं, वो तो बताओ शुभम है कि नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, सो रहा है बेचारा, कोई बात नहीं।
नाउ ये कैसे डिसाइड करेंगे बेटा कि 2 ब्रोमोप्रोपेन ज्यादा मिलेगा कि 1 ब्रोमोप्रोपेन ज्यादा मिलेगा? मतलब जो मन करेगा वो, या फिर जिसका नंबर ज्यादा है वो, ऐसा? हॅलो, झोपले का सगळे? हम्म. No. तर मग कसं डिसाइड करूया आपण की 2 ब्रोमोप्रोपेन मिळेल की 1 ब्रोमोप्रोपेन मिळेल? सर 2 ब्रोमोप्रोपेन में ना वो सेकेंड कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन है, व्हेरी गुड. वो ज्यादा मिलेगा ना। और 1 ब्रोमोप्रोपेन में फर्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट. व्हाट यू जस्ट सेड ना तेजस, दैट इज कॉल्ड, सेट रूल। नहीं, दैट इज मार्कोनिकॉफ्स रूल. ठीक है, सेडजेफ रूल हमने कौन से रिएक्शन में सीखा था बच्चे? रूल जो तुमने बोला है ना वो एग्जैक्टली सेम है. ट्रांस का है, सिस ट्रांस। करेक्ट, वो सिस ट्रांस में सेडजेफ रूल लगता है और हाइड्रोजन एसिड के एडिशन में मार्कोनिकॉफ्स रूल लगता है. ठीक है, रूल दोनों का मतलब सेम है. Yes. So this is what is your Markovnikov's rule. ये Markovnikov's rule क्या बोलता है? जब भी, now about halogen acid, whenever you are adding a unsymmetrical reagent to a unsymmetrical alkene, unsymmetrical reagent to unsymmetrical alkene, major product, ये पढ़ लो आप लोग, आपको बाउंसर जाएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनिकॉफ्स रूल. इसको कई बुक्स में KOFF भी लिखते हैं, KOFF भी लिखेंगे बेटा. ठीक है, मार्कोनिकॉफ भी होता है, मार्कोनिकॉफ भी होता है. KOFF दिखेगा तो प्लीज ऐसा परेशान मत हो जाना कि अरे बाप रे हमने तो KOV पढ़ा है, ये क्या हो गया. So what happens during the addition of an unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, the negative part of the addendum is added to the unsaturated carbon which possesses lesser number of hydrogen atoms. Simple as that. Addendum का मतलब होता है जो add हो रहा है. Add क्या हो रहा है इस केस में? Halogen acid. ठीक है बेटा? Yes. Did you understand Markovnikov's rule? Important है, Markovnikov's rule का रूल भी पूछते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चंस एंट्रेंस में भी काफी आते हैं. People, लिख लिया? Yes. ये लिख लिया? No. है? लिखने के बाद मुझे बताना समझा है कि नहीं समझा. आई एम वेरी श्योर अब तक तो लिख लिया होगा यार. Yes, sir. तो मुंह खोल के बोलो ना यार. ओके फाइन. तो ये क्या बोल रहा है बेटा कि जब भी कोई रिएजेंट ऐड हो रहा है, नेगेटिव पार्ट, अभी हैलोजन एसिड में नेगेटिव पार्ट कौन सा बेटा? हलाइड वाला, राइट? हैलोजन जो है, हलाइड जो है हमारा आयन, that is the negative part. So negative part will add to that carbon atom which contains less number of
hydrogen atoms or which is less heavily substituted, जैसा हमने Zaitsev's rule में देखा था, right बेटा? Yes, sir. अच्छा बेटा, Yes. ये लिख लिया, मार्कोनिकॉफ्स रूल समझ में आ गया? Yes. अच्छा, ठीक है. अब there is something called as anti-Markovnikov's rule also. ये देखो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्या मिलता है? हाइड्रोजन आयन एंड ब्रोमाइड आयन. तो ये हाइड्रोजन आयन दिस इज द प्रोसेस. ये अगर आप मतलब ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है. प्रोपीन है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में से क्या टूटा? हाइड्रोजन आयन और ब्रोमाइड आयन, which is more reactive. हाइड्रोजन आयन of course. This hydrogen ion is nothing but a proton. This proton is going to attack the double bond. ठीक है, ये प्रोटॉन जब डबल बॉन्ड को अटैक करेगा तब दो कार्बोकैटायंस बनेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. विच इज मोर स्टेबल, प्राइमरी की सेकेंडरी? इन केस ऑफ कैटायंस, मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको बताया था ये वाला पार्ट. विच इज मोर स्टेबल इन टर्म्स ऑफ कार्बोकैटायंस. जब हम लोग ये वाला पढ़े थे ना बेटा, नहीं जब हम लोग ये कर रहे थे ना बच्चे, क्या बोलते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स, तभी आपको बताया था कैटायन के बारे में, कार्बोकैटायन के बारे में. Primary. नहीं बेटा, टर्शियरी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी. सेकेंडरी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी. That is why primary is more reactive as compared to secondary as compared to tertiary in terms of carbocation. I'm speaking. अलग केस में अलग आंसर आता है. ये कार्बोकैटायन है बेटा. कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी it depends on primary, secondary and tertiary. Tertiary being the most stable. Why do you think secondary is more stable than primary? Tell me. कार्बोकैटायन बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बोकैटायन जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पे देखो ऐसे. सेकेंडरी कार्बोकैटायन देखो, उसके आसपास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर आप फर्स्ट कार्बोकैटायन देखो तो उसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? Yes. Yes. So this will add to the stability of secondary carbocation as compared to the primary carbocation. Yes, no, maybe. Yes. H. अभी देखो, ब्रोमाइड आयन आकर के सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे अटैच होगा बिकॉज दैट इज अ मोर स्टेबलर स्ट्रक्चर. दैट इज व्हाई इट इज अ मेजर प्रोडक्ट. वो स्टेबल है और उसको पूरी तरीके से स्टेबल करने के लिए ब्रोमीन वहां पे अटैच करके उसको 2 ब्रोमोप्रोपिन ज्यादा बनाएगा. इसीलिए मुझे 2 ब्रोमोप्रोपिन ज्यादा मिलेगा एंड 1 ब्रोमोप्रोपिन कम मिलेगा. Forget about this. अपने को 2 प्रोडक्ट्स मिलेगा, 2 ब्रोमोप्रोपिन एंड 1 ब्रोमोप्रोपिन. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. over here. हमने क्या किया बेटा? हम लोग ने हैलोजन एसिड को हम लोग ने ऐड किया अनसिमेट्रिकल अल्कीन को. जब हम लोग ने हैलोजन एसिड अनसिमेट्रिकल अल्कीन को ऐड किया तब मुझे एज पर मार्कोनिकॉफ्स रूल 2 प्रोडक्ट्स मिले, और आउट ऑफ दीज 2 प्रोडक्ट्स 2 ब्रोमोप्रोपेन वाज मेजर एज कंपेयर टू 1 ब्रोमोप्रोपेन. वो भी क्यों, वो हमने अभी देखा, राइट गाइस? Sleeping guys? No. Okay. So now something is changing. What is changing in this reaction? Can you see? इसमें Hydrogen. Okay. आप यही सेम रिएक्शन पहले लिखा था, अब यही रिएक्शन. Catalyst. Very good. Yes. Now, when the same reaction is being carried out in the presence of peroxides, सोडियम पेरोक्साइड बोल दो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोल दो, whatever peroxide, ठीक है? When the same reaction is being carried out in the presence of peroxides, Markovnikov's rule is broken. It is not followed. ठीक है?
अनसिमेट्रिकल एल्कीन सेम, सब कुछ सेम है, इट्स जस्ट आई एडेड अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो इट इज आइदर कॉल्ड एज एंटी मार्कोनिकॉफ और रूल, or it is called as the peroxide effect, or it is also called as the Kharash effect. Kharash आदमी का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उसने ऑब्जर्व ना एक बार क्यों लो बेटा पीछे लिखना है। क्या लिखना है ये? हाँ ये सर। ये लिख लो पहले, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया सर। लिख लिया बेटा? यस सर। ये भी हो गया था ना? ये लिख लिया था? No, no. नो। So either if it is anti Markovnikov और पेरोक्साइड और खराश, तीनों में से कोई भी वर्ड आया, तीनों का मतलब सेम है, ठीक है बेटा? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में unsymmetrical alkenes do not follow Markovnikov's rule. That is called as peroxide effect. Addition is called as anti-Markovnikov's addition, and the effect is also called as Kharash effect. चिकागो में देखा था ये effect. This guy F.R. Mayo and Kharash. चल बच्चा, ये देखो, this is benzoyl peroxide. ये बेटा, what is this? Benzoyl peroxide, C6H5COO, C6H5COO. ये क्या है? benzyl peroxide. It will undergo homolytic fission. Homolytic and heterolytic fission. I am very sure मैंने आपको बताया सबको. Yes. Yes. फिर इसमें क्या बनेगा? बेंजीन फ्री रेडिकल बनेगा। सी फिनाइल फ्री रेडिकल बना, ये क्या करेगा? ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बनाएगा। तो ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या करेगा बेटा? देखो, जब ये रेडिकल इसको प्रोपीन को अटैक करेगा, डबल बॉन्ड विल ब्रेक होमोलिटिकली, ठीक है? होमोलिटिक फिशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? बताओ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जिसकी वजह से क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा CH और CH2 पे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा CH और CH2 पे। नॉट एग्जैक्टली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, इट इज एक्चुअली जस्ट वन इलेक्ट्रॉन व्हिच हैज ब्रोकन one pair, हाँ, होमोलिटिकली, ठीक है? वन इज नेवर अ पेयर बच्चे, ठीक है? आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, आपको वर्ड्स नहीं मिल पा रहे, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है? तो अब क्या मिल रहा है यहाँ पे बेटा? अब हम लोग को यहाँ पे सेम कार्बोकैटायंस मिल रहे हैं, बट यहाँ पे इंटरचेंज हो गया है। यहाँ पे सीन क्या हो गया है? इंटरचेंज हो गया है। अभी उस टाइम पे मुझे
कटाइन मिल रहा था, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, रेडिकल मिल रहा है. रेडिकल. Did I not tell you the difference between cation and radical? No. Okay. Cation कब होता है, जब there is either loss or gain of electron, right बेटा? Yes. And when Yes. is a radical formed? When there is a homolytic cleavage and the electrons are given back to the respective atoms, and these electrons are in the upper क्या बोलते हैं, periphery of that particular atom. तो वो इलेक्ट्रॉन उसमें एक्चुअली ऐड नहीं हुआ है उसके ऑर्बिट्स पे, बट उसके आसपास है. दैट इज अ रेडिकल. Yes. भाई मैंने रेडिकल ये सब बताया था ना आपको. Yes. Yes. अच्छा. सर एक बार फिर से कहना. ए शुभम, यू आर बैक मैन. सर अभी मेरे को मालूम पड़ा लेक्चर. ए खुदा, चलो कोई बात नहीं. ये देखो भाई, what is a ion? Ion is formed when there is actual loss or gain of electrons. Actual loss or gain of electrons में क्या होगा, ion बनेगा. That is, there's going to be a charge on that particular atom or group of atoms. But what is a radical? A free radical is formed when there is a homolytic fission is created. जब homolytic fission होगा, homolytic fission जब होगा बेटा, तब एटम के ऊपर चार्ज नहीं होगा. क्यों? उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन था वही इलेक्ट्रॉन उसके पास वापस आ गया है. सिंपल एज दैट. और हेटेरोटिक फिशन में क्या होता है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो तो वापस आया ही, उसके अलावा एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसके पास आ गया. इसीलिए जिसका गया उसके ऊपर पॉजिटिव और जिसके लिया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. समझ में आ रहा है कि सब बाउंसर हो रहा है? Guys, there are two types of fission which I have taught you, homolytic and heterolytic. Yes. Heterolytic fission में क्या होता है, unequal distribution of electron when the bond breaks. I'll be moving the cursor. इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है. जब ये बॉन्ड टूटेगा, when this bond is going to break, the shared pair of electron, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ गए तब उसके ऊपर चार्ज आएगा. पर अगर होमोलिटिक फिशन हुआ और जिसका जो इलेक्ट्रॉन था वो रिस्पेक्टिव एटम के पास गया, भाई इस कार्बन ने जो दिया और इस कार्बन ने जो दिया वही इलेक्ट्रॉन उसके पास वापस आया, तब चार्ज नहीं होगा. तब क्या होगा, रेडिकल बनेगा. Yes. ओके, क्योंकि उसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, उसने जो इलेक्ट्रॉन दिया वही इलेक्ट्रॉन उसके पास वापस आ रहा है, तो उसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा. वो बस एक फ्री रेडिकल बन गया है जो रिएक्ट कर सकता है. अयो, Yes. ओके. Yes. अभी हमने क्या देखा था, प्राइमरी कार्बोकटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकटायन. सेकेंडरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, इसलिए ब्रोमीन उसके साथ अटैच होकर के और ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा. यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू क्या बोलते रेडिकल, प्राइमरी कार्बन का रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बन रेडिकल. दैट इज व्हाई द ब्रोमीन इज गोइंग टू अटैच टू द क्या बोलते प्राइमरी कार्बन रेडिकल एंड दैट्स गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, इसलिए यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो रहा है. मार्कोनिकॉफ में उल्टा हो रहा था, एंटी मार्कोनिकॉफ में ऐसा होएगा. Sir, step 1 दिखाओ. ये लिखा बेटा? No. ये लिखो. पहले 8:15 को. क्या बोल रहे बेटा? सर अभी ज्वाइन हुआ ना 8:15 को. अरे मेरी जान, हम लोग 7:30 से लेक्चर कर रहे हैं बच्चे. कोई बात नहीं, ये जब इसको रिकॉर्ड करके डालेंगे ना आप, तभी उसको देख लेना या फिर किसी फ्रेंड से आप ले लेना. ठीक है, हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन टू अल्कीन्स, एडिशन ऑफ हैलोजन्स टू अल्कीन, ये दो रिएक्शंस देखे हैं. एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड में हम लोग ने मार्कोनिकॉफ रूल देखा. अब हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देख रहे हैं, तो तुमको थोड़ा ऑफ बीट लगेगा बेटा. बट अभी इफ आई गो बैक टू ऑल द स्लाइड्स तो बाकी सब बच्चे सो जाएंगे फिर से. हो गया भाई? तेजस लिख लिया? सर इसके आगे का. हाँ, एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप लिखो तो समझ में आएगा.
This sign is for homolytic fission. ये भी बनाना. बनाया? पर वो दोनों हाफ एरो है ना? क्या है? हाफ एरो है. हाँ, करे. ठीक है. होमोलिटिक फिजन से देखो ऐसा फ्री रेडिकल मिलेगा जो ऊपर है स्टेप 1 में. वही फ्री रेडिकल फिर से टूट करके मुझे क्या देगा? फिनाइल फ्री रेडिकल देगा. दिस वे. हुआ? सर C6H5 का क्या हुआ? इसका भी फ्री रेडिकल बना. यस. फिनाइल क्या है? ये देखो, ये देखो, ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है वो किसको अटैक करेगा? HBr को अटैक करेगा. अब ये जो फ्री रेडिकल है ये HBr को अटैक किया, उसने उसका होमोलिटिक फिशन करके ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाया. ये देखो, बन गया ब्रोमीन फ्री रेडिकल. पहले पहले जब मार्कोनिकॉफ रूल के वक्त क्या बन रहा था बेटा? ब्रोमीन का आयन बन रहा था. ये देखा था आपने डिफरेंस? Yes. वहां पे आयन बन रहा था, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है. रेडिकल. तो आयन और फ्री रेडिकल दोनों का एडिशन का तरीका अलग है. तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन देयर इज गोइंग टू बी हेटेरोलिटिक फिशन, मार्कोनिकॉफ रूल, व्हेन देयर इज गोइंग टू बी होमोलिटिक फिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. When there is free radical, anti Markovnikov rule. When there are free ions, Markovnikov rule. ये आप लिख रहे हो ना? यस. सर रिपीट. नहीं लिख रहेगा, मैं रिपीट. ओके. लिखा? Yes. When there is free radical, anti Markovnikov rule. When there is free ion, Markovnikov rule. When there is heterolytic fission, Markovnikov rule. When there is homolytic fission, anti Markovnikov rule. मैंने रिपीट किया बेटा. लिखा फिर से? यस. अच्छा. तो भाई जब होमोलिटिक फिजन होता है तब क्या बनता है? फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. जब हेटेरोलिटिक फिजन होता है तब क्या बनता है? फ्री आयन. फ्री आयन बोले तो मार्कोनिकॉफ रूल. एडिशन विल बी एज पर मार्कोनिकॉफ रूल. ओके गाइस? यस. So what's happening is propene is undergoing a homolytic cleavage. Homolytic cleavage. ये देखो, इस तरीके से फ्री रेडिकल्स बनता है. तो स्टेबल कौन सा रहता है दोनों? क्या बोल रहे हो? स्टेबल. प्राइमरी. दोनों में प्राइमरी स्टेबल रहेगा एंड सेकेंडरी अनस्टेबल रहेगा. जब कार्बोकैटायन की बात करते हैं तब कौन सा स्टेबल रहेगा बेटा? सेकेंडरी. एज कंपेयर टू प्राइमरी. प्राइमरी. ठीक है. अच्छा, वहां पे कार्बोकैटायन था, यहाँ पे कार्बन का क्या है? फ्री रेडिकल. रेडिकल. Radical. ये देखो,
ये देखो, ठीक है, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर. इतना डिटेल में आपको नहीं है, बट स्टिल clear guys. I know early in the morning reactions are a bit heavy to handle, but करना है, करना पड़ेगा. हो कि नहीं हो, गायब हो गए क्या? हुआ है सर. Yes. है. Addition of sulfuric acid and water together. सल्फ्यूरिक एसिड क्या है बेटा? H2SO4. SO4. अच्छा, इस H2SO4 को मैं ब्रेकअप करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, HOSO2OH. Yes. ये Yes. बेटा HOSO2OH Yes. को अगर आप ऐड करोगे तो क्या है वो? H2SO4 ही है ना. Yes. ठीक है, अभी ये हम लोग ने इसको ऐसे क्यों लिखा है? इट इज इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कौन सा पार्ट कहां पे जुड़ेगा. ठीक है, ये देखो, सो इट रिएक्ट्स विद कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और क्या मिलेगा मेरे को? आई विल गेट अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट. अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट. ऊपर वाला जो H है, ये वाला, ये कहां पे गया? यहाँ पे आया. और ये जो नीचे वाला ग्रुप है, ये कहां पे आया? यहाँ पे आया. Ethene and propene, when reacted with cold sulfuric acid, will form ethyl hydrogen sulfate and propyl hydrogen sulfate respectively. लिख लिया? सर एक स्लाइड पीछे लो. नहीं, ये वाला. यस सर, समझा समझा. ठीक है, आगे जाओ. यस. So we'll restrict till here. I know it's getting morning sickness for you guys to digest all this. नो. भाई तो अभी आया ना रे, तो mostly next lecture we'll be having on the board, so you guys won't have so much of